हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। टुडे वी आर डिस्कस सब्जेक्ट कोड BPAS 184, दैट इज़ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। दिस इज़ एक्चुअली पार्ट 2 वीडियो। इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो करा रखा है जहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो सेशन अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देखिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको सब्जेक्ट वाइज गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं। आप इसे अच्छे से अगर कवर करके जाते हो तो अपने आने वाले एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसा दिखेगा जहाँ पे आपको सर्च कोड्स के ऑप्शन पे जाना है, अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करना है यहाँ पे BPAS 184 और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। इसी तरह से किसी दूसरे सब्जेक्ट कोड के भी आप गेस्ट पेपर यहाँ से परचेज कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे आपको बाय नाउ पे जाना है और आप गेस्ट पेपर परचेज कर लोगे। अगर आपको हमारे साइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9580023321 पे मैसेज करके भी गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे अंत तक ज़रूर देखें। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रीन लॉजिस्टिक्स इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट पोजेज इट्स ऑन चैलेंजेस, एक्सप्लेन। तो ग्रीन लॉजिस्टिक क्या होता है? तो जो हम इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं और उसके साथ साथ अपना लॉजिस्टिक करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ग्रीन लॉजिस्टिक इज़ अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट दैट फोकस ऑन मेकिंग लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, ठीक है। मतलब कि ग्रीन लॉजिस्टिक के अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जो फोकस करता है लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ को कि वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो, ठीक है। It aims to reduce pollution, save energy and use natural resources wisely while transporting, storing and delivering goods. इसका एम होता है, लक्ष्य होता है कि पॉल्यूशन को कम से कम करें, एनर्जी को बचाएं और नेचुरल रिसोर्सेज को सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करें जब हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हों, स्टोरिंग कर रहे हों या फिर गुड्स को डिलीवर कर रहे हों। एज बिजनेसेस ग्रो, द मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑल्सो इंक्रीजेज विच लीड्स टू मोर फ्यूल कंजम्पशंस एंड पॉल्यूशन। जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता है तो वैसे वैसे हमारे गुड्स का जो मूवमेंट होता है वो भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फ्यूल कंजम्पशंस के साथ साथ पॉल्यूशन भी बढ़ता है। ग्रीन लॉजिस्टिक्स हेल्प्स रिड्यूस दिस हार्मफुल इफेक्ट्स एंड सपोर्ट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ग्रीन लॉजिस्टिक यहाँ पे क्या करता है, ऐसे हार्मफुल इफेक्ट्स को कम करता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। क्या है आखिर ग्रीन लॉजिस्टिक, ये समझते हैं। व्हाट इज़ ग्रीन लॉजिस्टिक्स? ग्रीन लॉजिस्टिक्स मीन्स प्लानिंग एंड मैनेजिंग ट्रांसपोर्टेशंस, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन अ वे दैट प्रोटेक्ट्स द इन्वायरमेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं लॉजिस्टिक में हम प्लानिंग करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे ग्रीन लॉजिस्टिक के अंदर भी हम प्लानिंग करते हैं, मैनेजिंग करते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन को, वेयर हाउसिंग को, पैकेजिंग को और डिस्ट्रीब्यूशन को, ताकि हम इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इन्वायरमेंट को हमको प्रोटेक्ट करके चलना है। इट इनकरेज द यूज ऑफ क्लीन एनर्जी, इको फ्रेंडली पैकेजिंग, फ्यूल इफिशियंट व्हीकल्स एंड बेटर वेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये इनकरेज करता है एक तो क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल को, इको फ्रेंडली पैकेजिंग, जैसे कि हम प्लास्टिक को बैन कर सकते हैं, यहाँ पे प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करें। इको फ्रेंडली मतलब इन्वायरमेंट के लिए जो फ्रेंडली हो, ठीक है, इकोलॉजी के लिए, जैसे कि हमारा पेपर हो गया, ठीक है, जो डिकम्पोज हो सके, ठीक है। फ्यूल इफिशिएंट व्हीकल्स, वैसे व्हीकल्स जो फ्यूल के एफिशिएंट हो, मतलब कि क्लीन फ्यूल इस्तेमाल करके चलते हों, जैसे EVs आ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फिर बेटर वेस्ट मैनेजमेंट भी बेहतर हो। द मेन गोल इज़ टू रिड्यूस कार्बन इमिशन विदाउट अफेक्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ सप्लाई चेन। यहाँ पे इनका मेन गोल क्या होता है कि कार्बन इमिशन को कम से कम करे बिना हमारे सप्लाई चेन की एफिशिएंसी को कोई भी अफेक्ट किए हुए, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन लॉजिस्टिक्स। ग्रीन लॉजिस्टिक्स इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स बिजनेस एंड सोसाइटी इन मेनी वेज। ये मदद करता है हमारे बिजनेस को और सोसाइटी को बहुत तरीक़ों से। एक तो ये एयर पोल्यूशन को कम करता है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करता है, जैसे कि जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं जो कार्बन इमिशन की वजह से ज़्यादा बढ़ते हैं, उसको ये कम करता है, रिड्यूस करता है। साथ ही साथ फ्यूल को भी बचाता है और हमारा जो लोअर एनर्जी होता है वो कंजम करता है, ठीक है, मतलब कम एनर्जी ये लेता है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपनीज कैन इम्प्रूव दियर ब्रांड इमेज बाय शोइंग कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट। कंपनीज अपने आप को बेहतर कर सकते हैं इसमें, अपने ब्रांड इमेज के अंदर वो दिखा करके कि वो इन्वायरमेंट के लिए कंसर्न है। कस्टमर ऑल्सो प्रेफर बिजनेस दैट फॉलो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। और कस्टमर भी वैसे ही बिजनेस को प्रेफर करते हैं जो
इको फ्रेंडली हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका बिजनेस और भी एक पॉजिटिव माइंडसेट से चलेगा और कस्टमर भी उससे अफेक्ट होंगे। इन अ लॉन्ग रन ग्रीन लॉजिस्टिक्स हेल्प्स रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट्स एंड सपोर्ट सस्टेनेबल ग्रोथ। अगर हम लंबे समय में देखें तो ग्रीन लॉजिस्टिक जो है वो मदद करता है, आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी कम करता है और साथ ही साथ आपके सस्टेनेबल ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है। अब ये तो हो गया इसकी इंपॉर्टेंस। अब इसके कुछ चैलेंजेस भी हमको देखने को मिलते हैं। तो क्या है चैलेंजेस, वो देखते हैं। ऑल दो ग्रीन लॉजिस्टिक्स ऑफर मेनी बेनिफिट्स, इट्स ऑल्सो फेस सेवरल चैलेंजेस। इसके बहुत सारे फ़ायदे तो हैं, लेकिन कुछ इसमें चुनौतियाँ भी देखने को मिलती है। फर्स्ट, हाई इनिशियल कॉस्ट। बाइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, energy efficient equipments and eco-friendly technology requires a large investment which may companies cannot afford। तो शुरुआत में हमको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लेना, ठीक है, एनर्जी इफिशिएंट इक्विपमेंट्स लगाना, ठीक है, फिर इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना एक लार्ज इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन सब चीज़ों में हमको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जो कि बहुत सारे कंपनी जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इस वजह से वो इसको नहीं यूज कर पाते हैं। सेकेंड इज़ द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मेनी एरियाज डू नॉट हैव इनफ चार्जिंग स्टेशन। बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर चार्जिंग स्टेशन हमको देखने को नहीं मिलते हैं। रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, और ग्रीन वेयर हाउस, और ना ही उनके पास ग्रीन वेयर हाउस है। मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन डिफ़िकल्ट, जिसकी वजह से वहाँ पे ये ग्रीन लॉजिस्टिक्स का इम्प्लीमेंटेशन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। थर्ड, लिमिटेड अवेयरनेस। सम बिजनेस ऑनर्स एंड एम्प्लॉयज़ आर नॉट फुल्ली अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन लॉजिस्टिक। बहुत सारे बिजनेस ऑनर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जो पूरे तरीके से जागरूक नहीं है कि क्या हमको बेनिफिट मिल सकता है ग्रीन लॉजिस्टिक का। इसके वजह से वो इसको अडॉप्ट बहुत कम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाई ट्रांसपोर्टेशन डिमांड। ठीक, द ग्रोइंग डिमांड फॉर फास्ट डिलीवरी इंक्रीज द यूज़ ऑफ व्हीकल्स लीडिंग टू मोर फ्यूल कंजम्पशन एंड पोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा डिमांड बढ़ने से, फास्ट डिलीवरी इंक्रीज करने से व्हीकल्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जिसके वजह से ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होता है और पोल्यूशन भी बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट रूल्स एंड कॉम्प्लियंसेस। कंपनीज मस्ट फॉलो इन्वायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस। कंपनीज को यहाँ पे फॉलो करने होते हैं जो भी पर्यावरण के कानून हैं और उनके जो भी रेगुलेशंस हैं उनको। विच में इंक्रीज कॉस्ट एंड रिड्यूस एडिशनल प्लानिंग, जो उनके कॉस्ट को बढ़ाता है और एडिशनल जो उसमें प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कुछ उसमें और प्लानिंग को जोड़ना पड़ता है एक्स्ट्रा। नेक्स्ट इज द टेक्नोलॉजी इशूज़। एडवांस ग्रीन टेक्नोलॉजीज आर एक्सपेंसिव एंड मे नॉट बी ईजिली अवेलेबल स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेस। अगर हम इसमें टेक्नोलॉजी का बात करें तो यहाँ पे एडवांस ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव देखने को मिलते हैं और बहुत ही आसान से ये अवेलेबल भी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, पैकेजिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट। यूजिंग रिसाइकलेबल बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल्स कैन बी मोर कॉस्टली दैन ट्रेडिशनल पैकेजिंग। तो अगर हम बायोडिग्रेडेबल या फिर रिसाइकलेबल अगर हम पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा हमको कॉस्टली पड़ता है जो पुराने हमारे पैकेजिंग मेथड्स हैं उसके कंपैरिजन में। अब इस चैलेंजेस को हम ओवरकम कैसे करते हैं? सो कंपनीज कैन ओवरकम दिस चैलेंजेस बाय इन्वेस्टिंग इन फ्यूल इफिशिएंट और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इम्प्रूविंग रूट प्लानिंग, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी इन वेयर हाउस, इंकरेजिंग रिसाइकलिंग, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ एंड अडॉप्टिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। तो कंपनीज यहाँ पे ओवरकम कर सकती है इन सारे चैलेंजेस को एक एक करके, जैसे कि वो फ्यूल इफिशिएंट या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल में इन्वेस्ट करें, रूट प्लानिंग को इम्प्रूव करें, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें अपने वेयर हाउस में, रिसाइकलिंग को इनकरेज करें, एक चीज़ को बार बार रिसाइकिल करके बना करके यूज़ करें, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करें, साथ ही साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करें। गवर्नमेंट सपोर्ट्स थ्रू सब्सिडीज़ एंड टैक्स बेनिफिट्स कैन ऑल्सो हेल्प बिजनेस इंप्लीमेंट ग्रीन लॉजिस्टिक्स सक्सेसफुली। गवर्नमेंट का भी यहाँ पे रोल हो सकता है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है सब्सिडीज़ के थ्रू, टैक्स बेनिफिट दे करके, ताकि जो बिजनेसमैन है वो इसको इम्प्लीमेंट करे सक्सेसफुली ग्रीन लॉजिस्टिक्स को, ठीक है। तो कंक्लूजन में हम बता देंगे, ग्रीन लॉजिस्टिक इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड ग्रोइंग कंसर्न दैट हेल्प्स प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट वाइल इम्प्रूविंग बिजनेस ऑपरेशंस। ग्रीन लॉजिस्टिक जी क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ग्रोइंग कंसर्न है जो मदद करता है हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, अपने बिजनेस ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने के साथ साथ। ऑल्दो इट फेस चैलेंजेस सच एज हाई कॉस्ट, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड limited awareness, these problems can be solved through proper planning, modern technology and government support। चूँकि इसमें कई सारे हमको चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है इसका, इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी देखने को मिलता है, अवेयरनेस बहुत ही कम है, लोगों को जानकारी नहीं है, जागरूक नहीं है, लेकिन इन सभी चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है प्रॉपर प्लानिंग से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और गवर्नमेंट के सपोर्ट के द्वारा, ठीक है। By adopting green logistics, business can reduce pollution, save resources and contribute to cleaner and more sustainable future।
तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम अडॉप्ट करेंगे ग्रीन लॉजिस्टिक को तो हमारा बिजनेस में क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा, पहला तो हमारे रिसोर्सेज सेव होंगे और हम एक क्लीनर और सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर आगे बढ़ेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे ग्रीन लॉजिस्टिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे दैट इज, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग integrates all areas of logistic system discuss. So information processing is an collection, storage, analysis and sharing of data related to logistic activities. तो information के अंदर क्या होता है, ठीक है, तो information processing के अंदर जो भी हमारा जो डेटा होता है, ठीक है, उसको हम कलेक्ट करते हैं, उसका स्टोरेज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसको शेयर करते हैं, ठीक है, जो भी लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ के साथ होता है। इट हेल्प्स बिजनेस मैनेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स, इंफॉर्मेशन एंड मनी इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ये बिजनेस के अंदर मदद करता है जो भी हमारे गुड्स का मूवमेंट है उसको, उसके इन्फॉर्मेशन को और मनी को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज करने में। इन टुडेज कम्पिटिटिव मार्केट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कनेक्ट्स एवरी पार्ट ऑफ द लॉजिस्टिक सिस्टम एंड इंश्योर दैट ऑल एक्टिविटीज़ वर्क टुगेदर स्मूथली। तो आज के जो कि इतना बहुत ही कम्पिटिटिव मार्केट हो गया है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है वो कनेक्ट करता है लॉजिस्टिक सिस्टम के हर एक पार्ट को एक साथ और इंश्योर करता है कि सारे एक्टिविटी जो है वो मिल करके स्मूथली काम करें। विदाउट प्रॉपर इंफॉर्मेशन लॉजिस्टिक ऑपरेशंस बिकम स्लो, कॉस्टली एंड इनइफेक्टिव। तो अगर हमको अच्छे से पूरे प्रॉपर इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास नहीं होगी तो जो भी हमारा लॉजिस्टिक ऑपरेशन होगा वो एक तो स्लो हो जाएगा, कॉस्टली होगा और उतना अच्छा इफ़िशियंट भी नहीं होगा। ठीक है, इसका रोल क्या है वो समझते हैं। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन लॉजिस्टिक। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक्ट्स एज अ बैकबोन ऑफ द लॉजिस्टिक सिस्टम। तो लॉजिस्टिक सिस्टम का क्या है, ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स, सप्लायर्स, ट्रांसपोर्टर्स, वेयर हाउसेस एंड कस्टमर। तो ये सारी जो भी लॉजिस्टिक की जो जानकारी है उसको एक्यूरेटली और टाइमली उसकी इन्फॉर्मेशन को ये देता है मैनेजर्स को, सप्लायर्स को, ट्रांसपोर्टर्स को, वेयर हाउसेस को और कस्टमर्स को। दिस हेल्प्स एवरीवन मेक बेटर डिसीजंस एंड कोऑर्डिनेट दियर वर्क इफ़ेक्टिवली। ये हेल्प करता है कि लोग आसानी से एक बेहतर सुझाव करके अपना निर्णय लें और उसके साथ साथ जो भी काम है उसके साथ इफ़ेक्टिवली कोऑर्डिनेट करके मतलब काम को करें। ठीक है, अब इसका जो इंटीग्रेशन है अलग अलग एरियाज़ के अंदर वो हम देखते हैं। फर्स्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हेल्प्स बिजनेसेस नो दैट एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल इन स्टॉक। तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या करता है, बिजनेस के अंदर हेल्प करता है ये जानने में कि कितनी संख्या में, एग्जैक्टली कितने नंबर में हमारे पास गुड्स जो है वो स्टॉक में अवेलेबल है। इट प्रिवेंट्स ओवर स्टॉकिंग एंड स्टॉक शॉर्टेज बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम इन्वेंट्री डेटा। तो ये क्या करता है, ओवर स्टॉकिंग होने से रोकता है और शॉर्टेज होने से भी रोकता है। एक रियल टाइम इन्वेंट्री डेटा इसके पास होता है उसके वजह से। नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। सॉरी, सो इट हेल्प्स प्लानिंग डिलीवरीज रूट, सिलेक्टिंग सुटेबल ट्रांसपोर्ट, ट्रैकिंग शिपमेंट्स एंड रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये मदद करता है डिलीवरी रूट्स को प्लान करने में, सुटेबल ट्रांसपोर्ट को सिलेक्ट करने में, साथ ही साथ ट्रैकिंग करने में और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने में। जीपीएस एंड ट्रैकिंग सिस्टम इम्प्रूव्स डिलीवरी इफिशिएंसी। तो आज के टाइम में जैसे हम जानते हैं जीपीएस हो गया और जो ट्रैकिंग सिस्टम है ये हमारे डिलीवरी इफिशिएंसी को बढ़ाया है, बेहतर किया है। नेक्स्ट इज़ द वेयर हाउसिंग। सो वेयर हाउस ऑपरेशन सच एज रिसीविंग, स्टोरिंग, पिकिंग, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग गुड्स बिकम फास्टर एंड मोर एक्यूरेट थ्रू कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम आने की वजह से वेयर हाउस के अंदर जो भी ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि प्रोडक्ट को रिसीव करना, स्टोर करना, पिक करना, पैक करना और डिस्पैच करना, ये काफ़ी फास्ट हो गया है और एक्यूरेट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग। कस्टमर ऑर्डर्स आर प्रोसेस्ड क्विकली विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से जो भी कस्टमर का जो ऑर्डर है वो क्विकली यहाँ पे प्रोसेस कर लिया जाता है। ऑर्डर्स आर रिकॉर्डेड, वेरीफाइड, पैक्ड एंड डिलीवर्ड विदाउट अननेसेसरी डिले। ऑर्डर को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, उसको वेरीफाई किया जाता है, पैक किया जाता है और डिलीवर कर दिया जाता है बिना किसी देरी के। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द प्रोक्योरमेंट। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सपोर्ट्स परचेजिंग बाय प्रोवाइडिंग डिटेल्स अबाउट सप्लायर्स, प्राइसेस, डिलीवरी शेड्यूल्स एंड स्टॉक रिक्वायरमेंट्स। तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है वो सपोर्ट करता है परचेजिंग को, क्योंकि वो डिटेल्स प्रोवाइड करता है सप्लायर के बारे में, प्राइसेस के बारे में, डिलीवरी शेड्यूल्स के बारे में और स्टॉक रिक्वायरमेंट्स के बारे में।
दिस हेल्प्स इन टाइमली प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, और ये मदद करता है हमें कि कब हमको कौन से मटेरियल का ज़रूरत है उसको हम उस समय मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये हेल्प एक हो जाता है। नेक्स्ट इज़ द कस्टमर सर्विस। कस्टमर्स कैन रिसीव अपडेट्स अबाउट दियर ऑर्डर्स, डिलीवरी स्टेटस एंड एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम। कस्टमर्स को अपडेट किया जाता है उनके ऑर्डर से रिलेटेड, उनके डिलीवरी स्टेटस के बारे में और कितना उनको अराइवल टाइम लगेगा उसके बारे में। क्विक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड ट्रस्ट। तो क्विक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कस्टमर को जब क्विक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है उनके प्रोडक्ट के बारे में तो इससे उनका सेटिस्फैक्शन बेहतर होता है और उनको ट्रस्ट भी बनता है, ठीक है। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो समझते हैं। बेनिफिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन लॉजिस्टिक्स। सो फर्स्ट इज़ द इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग ऑल लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़। पहला तो ये है कि जितने भी लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ होते हैं उसके अंदर ये कोऑर्डिनेशन बनाता है, उसको बेहतर करता है, उसके कोऑर्डिनेशन को बेहतर करता है। सेकंड, रिड्यूसेस ऑपरेशनल कॉस्ट बाय अवॉइडिंग एरर्स एंड डिलेज। तो जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको कम करता है। कैसे? तो जो एरर्स और डिलेज होते हैं उसको अवॉइड करके, उसको ख़त्म करके। इंक्रीज़ द स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो भी निर्णय लेने हैं उसके स्पीड को ये बढ़ाता है, निर्णय लेने की स्पीड को बढ़ाता है। इंश्योर्स एक्यूरेट इन्वेंट्री एंड शिपमेंट रिकॉर्ड। तो इसमें क्या होता है, हमको एक एक्यूरेट इन्वेंट्री मिलता है कि कितना हमारे पास स्टॉक में कोई चीज़ है, कितना हमारे पास शॉर्टेज है, और शिपमेंट रिकॉर्ड भी हमारे पास अच्छे से रहता है। इन्हेंसेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन थ्रू टाइमली डिलीवरीज। तो समय से डिलीवरी पहुंचाने के साथ साथ कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी इम्प्रूव करता है, बेहतर करता है। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन बिटवीन सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कस्टमर्स। कम्युनिकेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फील्ड में, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन को ये इम्प्रूव करता है सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर्स के बीच में। सपोर्ट्स बेटर प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। तो बेटर प्लानिंग और फोरकास्टिंग ये करता है, ट्रैकिंग हम कर सकते हैं आसानी से इसको अच्छे से, ठीक है। और नेक्स्ट इज़ द इंक्रीज ओवरऑल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। कुल मिलाकर एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को ओवरऑल ये बढ़ाता है, ठीक है। इसके कुछ चैलेंजेस भी हमको देखने को मिलते हैं। सो चैलेंजेस क्या हैं वो समझते हैं। Although information processing offers many benefits, organizations may face some challenges such as high implementation cost, cyber security risk, system failures, and lack of skilled employees, as the need for continuous software updates. यहाँ पर हमको बहुत सारी बेनिफिट्स तो मिलते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस को चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि इसका एक तो हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है, इसको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगता है। सेकंड, साइबर रिस्क है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो डिजिटली होता है, सारा चीज़ डिजिटली है, तो ये कभी भी हैक किया जा सकता है। थर्ड, सिस्टम फेलियर्स हो सकता है, और स्किल्ड एम्प्लॉयज़ का कमी है यहाँ पे, और उसके साथ साथ यहाँ पे कंटिन्यूस हमको सॉफ्टवेयर अपडेट्स की ज़रूरत पड़ती है। प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सिक्योर इंफॉर्मेशन सिस्टम आर नेसेसरी टू ओवरकम द चैलेंजेस। तो इसके लिए एक तो प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है और सिक्योर इन्फॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, ताकि ये जो भी चैलेंजेस है इसको ओवरकम किया जा सके। सो कंक्लूजन में हम बता देंगे, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी लॉजिस्टिक सिस्टम बिकॉज इट इंटीग्रेट्स ऑल लॉजिस्टिक फंक्शंस इनटू अ सिंगल वेल कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी लॉजिस्टिक सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये सभी लॉजिस्टिक फंक्शंस को एक साथ इंटीग्रेट करता है एक वेल कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस के अंदर। इट कनेक्ट्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशंस, वेयर हाउसिंग, प्रोक्यूरमेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड कस्टमर सर्विस थ्रू द टाइमली फ्लो ऑफ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या करता है, सभी चीज़ों को कनेक्ट करता है, चाहे वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो, ट्रांसपोर्टेशन का बात हो, वेयर हाउसिंग हो, प्रोक्यूरमेंट हो, ऑर्डर प्रोसेसिंग हो या फिर कस्टमर सर्विस हो, सबको एक साथ मिलाता है, कनेक्ट करता है और एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उनको टाइमली फ्लो करके देता है। एज अ रिजल्ट बिजनेसेस कैन रिड्यूस कॉस्ट्स, improve efficiency, make better decisions and provide higher customer satisfaction, जिसके वजह से जो बिजनेस है वो अपने कॉस्ट को कम करता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है, बेहतर निर्णय ले पाता है और साथ ही साथ कस्टमर को सेटिस्फैक्शन भी बहुत अच्छे से दे पाता है। देयरफॉर इफेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज़ द की टू बिल्डिंग अ सक्सेसफुल एंड मॉडर्न लॉजिस्टिक सिस्टम। इसीलिए एक इफेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अहम है, किसके लिए, तो एक सक्सेसफुल और मॉडर्न लॉजिस्टिक सिस्टम को बनाने में, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे दैट इज़ एक्सप्लेन द रोल ऑफ लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज़ LIS। So a logistic information system is a system that collects, stores, process and shares information related to logistic activities।
तो LIS जो होता है इसके अंदर क्या होता है, ये कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और शेयर करता है वो सारी जानकारी जो लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ की होती है उससे रिलेटेड होती है। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर्स टू कस्टमर्स। ये हेल्प करता है किसी भी संगठन को कि वो अपने जो भी गुड्स का मूवमेंट है, ठीक है, कि कैसे वो सप्लायर से उठ करके किस तरह से वो धीरे धीरे करके कस्टमर तक पहुंचता है, ये सारा चीज़ें मैनेज करता है। A good logistic information system improves communication, reduce cost and ensure timely delivery of product। तो एक अच्छा लॉजिस्टिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, एक तो कम्युनिकेशन को बेहतर करता है, कॉस्ट को कम करता है और ये भी इंश्योर करता है कि जो प्रोडक्ट है वो टाइमली डिलीवर हो जाए। इसके रोल्स क्या क्या है समझते हैं। सो द रोल्स ऑफ लॉजिस्टिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम। फर्स्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग। LIS दैट इज लॉजिस्टिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम हेल्प्स इन रिसीविंग, प्रोसेसिंग एंड ट्रैकिंग कस्टमर्स ऑर्डर क्विकली। तो LIS जो है वो हेल्प करता है कस्टमर के जो भी ऑर्डर्स होते हैं उसको रिसीव करने में, प्रोसेस करने में और ट्रैक करने में तेज़ी से, ठीक है। इट रिड्यूसेस मिस्टेक्स इन ऑर्डर हैंडलिंग एंड इंश्योर दैट कस्टमर्स रिसीव द करेक्ट प्रोडक्ट्स ऑन टाइम। ये क्या करता है, एक तो हमारा जो भी मिस्टेक्स होता है उसको ये कम करता है, ऑर्डर हैंडलिंग करने के दौरान जो भी मिस्टेक होता है उसको ये कम करता है और ये भी इंश्योर करता है कि कस्टमर जो है वो करेक्ट प्रोडक्ट्स को टाइम पे रिसीव करे। सेकेंड इज़ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। द सिस्टम कीप्स एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ अ स्टॉक अवेलेबल्स इन वेयर हाउस। यहाँ पे जो सिस्टम है वो हमेशा एक्यूरेट रिकॉर्ड्स रखता है कि कितने स्टॉक्स जो है वो वेयर हाउस में अवेलेबल है। इट हेल्प्स बिजनेसेस नो व्हेन टू रीऑर्डर प्रोडक्ट्स एंड प्रिवेंट्स ओवर स्टॉकिंग एंड शॉर्टेज। और इससे बिजनेस को ये पता चलता है कि कब हमको रीऑर्डर करना है, जिससे ना ही हमारे पास ओवर स्टॉक हो, ना ही हमारे पास स्टॉक का शॉर्टेज हो। दिस रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट एंड इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। इससे हमारा स्टोरेज कॉस्ट कम होता है और एफिशिएंसी भी बेहतर होता है। नेक्स्ट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। LIS हेल्प इन प्लानिंग द बेस्ट रूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। LIS जो है वो हेल्प करता है कि आपको बेस्ट रूट मिले ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इट ट्रैक्स व्हीकल्स, मोनिटर्स डिलीवरी स्टेटस एंड रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये हेल्प करता है आपके व्हीकल्स को ट्रैक करने में, मॉनिटर करता है डिलीवरी स्टेटस को कहाँ तक पहुँचा और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी कम करता है। कस्टमर्स कैन रिसीव अपडेट्स अबाउट दियर शिपमेंट्स। कस्टमर्स को उनके शिपमेंट के बारे में हमेशा अप टू डेट किया जाता है, ठीक है, कि आपका शिपमेंट अभी कहाँ पहुँच रहा है। नेक्स्ट इज़ द वेयर हाउस मैनेजमेंट। द सिस्टम मैनेज वेयर हाउस एक्टिविटीज सच एज स्टोरिंग, पिकिंग, पैकिंग एंड डिस्पैचिंग गुड्स। यहाँ पे जो सिस्टम मैनेज करता है जो भी वेयर हाउस एक्टिविटीज़ होती है उनको, जैसे कि स्टोर करना, पिक करना, पैक करना और डिस्पैच करना। इट हेल्प्स यूज वेयर हाउस स्पेस इफेक्टिवली एंड स्पीड अप द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। इससे क्या होता है, वेयर हाउस में काफ़ी स्पेस को इफेक्टिवली यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट्स का मूवमेंट होता है वो भी बहुत तेज़ हो जाता है। नेक्स्ट, बेटर डिसीजन मेकिंग। LIS प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर्स। LIS जो है वो मैनेजर्स को एक तो अप टू डेट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है। विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट्स एंड डेटा एनालिसिस, मैनेजर्स कैन मेक बेटर डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड कस्टमर सर्विस। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स और डेटा एनालिसिस के मदद से जो भी मैनेजर्स होता है वो एक बेहतर निर्णय ले पाता है, चाहे तो वो इन्वेंट्री से रिगार्डिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग हो या फिर कस्टमर के सर्विस के रिगार्डिंग हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस। कस्टमर्स कैन चेक द स्टेटस ऑफ दियर ऑर्डर्स एंड रिसीव टाइमली अपडेट्स। कस्टमर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने ऑर्डर्स के स्टेटस को चेक कर सकते हैं और टाइमली उनको अपडेट्स मिलते रहते हैं। फास्ट एंड एक्यूरेट डिलीवरी इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड बिल्ड ट्रस्ट इन द कंपनी। अगर फास्ट और एक्यूरेट डिलीवरी होगा तो ये कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है और एक ट्रस्ट भी बनाता है कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट कंट्रोल। द सिस्टम आइडेंटिफाइज अननेसेसरी एक्सपेंसेस इन ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। दिस हेल्प्स बिजनेस रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट एंड इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पे सिस्टम पहले से आइडेंटिफाई कर लेता है कि क्या अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, स्टोरेज के अंदर और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, और उसकी वजह से बिजनेस जो है वो अपना ऑपरेशनल कॉस्ट कम कर देता है, जिससे कि उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज़ द कोऑर्डिनेशन इन सप्लाई चेन। LIS कनेक्ट्स सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, वेयर हाउसेज, ट्रांसपोर्टर्स एंड कस्टमर्स थ्रू अ कॉमन इंफॉर्मेशन सर्विस। तो यहाँ पे LIS जो है वो कनेक्ट करता है सप्लायर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, वेयर हाउस को, ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स और कस्टमर्स को एक ही कॉमन इंफॉर्मेशन सर्विस से, जिसकी वजह से उनका कम्युनिकेशन बेहतर होता है, साथ ही साथ सभी के आपस में एक कोऑर्डिनेशन बनता है सभी चेन मेंबर्स के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। द सिस्टम मेजर्स इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेज इंडिकेटर्स सच एज डिलीवरी टाइम,
इन्वेंट्री लेवल्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे जो सिस्टम है वो सारे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को मेजर्स करते हैं, जैसे कि कब डिलीवरी पहुँचेगा, इन्वेंट्री लेवल कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लग रहा है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इससे क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आइडेंटिफाई पता चल जाते हैं और उसके वजह से पूरा हम लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस का ओवरऑल इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ। एज अ बिजनेस ग्रो, लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता है, लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ और कॉम्प्लेक्स, जटिल हो जाता है। तो LIS यहाँ पे मैनेज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को इफ़िशिएंटली एंड सपोर्ट करता है बिजनेस एक्सपेंशन को थ्रू आउट विदाउट रिड्यूसिंग सर्विस क्वालिटी। तो जो बड़ा हमारा बिजनेस बढ़ रहा है तो उसको मैनेज करने में, ये इन्फॉर्मेशन को इफ़िशिएंटली मैनेज करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ सपोर्ट करता है बिजनेस को एक्सपैंड करने में बिना किसी क्वालिटी में रिड्यूस किए हुए, ठीक है, मतलब क्वालिटी में बिना किसी की कमी लाए। इसका एडवांटेज क्या है वो समझते हैं। फर्स्ट, इम्प्रूव्स एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक तो हमारा इन्फॉर्मेशन का एक्यूरेसी देता है। सेकेंड, रिड्यूस डिलीवरी डिले, डिलीवरी को डिले होने के लिए कम करता है, मतलब कि डिलीवरी इन डिले कम करता है, ठीक है। लोअर्स ट्रांसपोर्टेशन एंड इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है, कम्युनिकेशन लाता है सप्लाई चेन के अंदर और सपोर्ट करता है बेटर प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग के लिए। कंक्लूजन में हम बताएंगे, ए लॉजिस्टिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्ले अ वाइटल रोल इन मॉडर्न लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो एक लॉजिस्टिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम LIS जो है वो एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है किसी भी मॉडर्न लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अंदर। इट हेल्प्स बिजनेसेस मैनेज ऑर्डर्स, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशंस एंड वेयर हाउस एफिशिएंटली। ये हेल्प करता है बिजनेस को कि वो ऑर्डर को मैनेज कर सके, इन्वेंट्री को संभाले, ट्रांसपोर्टेशन देखे, साथ ही साथ वेयर हाउस को एफिशिएंटली तरीके से मैनेज करें, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एंड इम्प्रूविंग coordinations, LIS reduce cost, implements customer service and increase overall business performance। तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और दे करके और कोऑर्डिनेशन बढ़ा करके क्या करता है LIS, एक तो कॉस्ट को कम करता है, कस्टमर के सर्विस को बेहतर करता है और ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस को भी बढ़ाता है। देयरफॉर इट इज़ एन एसेंशियल टूल फॉर स्मूथ एंड सक्सेसफुल ऑपरेशंस ऑफ एनी लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन सिस्टम। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक हथियार, औजार हो जाता है किसी भी बिजनेस के अंदर स्मूथ और सक्सेसफुल ऑपरेशन करने के लिए, किसी भी लॉजिस्टिक का सप्लाई चेन के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से LIS जो है वो उसका कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने रोल देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे दैट इज़ कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन्फॉर्मेशन हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। इलोबरेट। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन का मतलब हम समझे थे कि कस्टमर जो है उसको हम हैप्पी करें, ठीक है। कंपनी का जो प्रोडक्ट है और सर्विस है उससे कस्टमर को हैप्पीनेस है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो चाहते हैं कि उसके कस्टमर जो हैं वो सेटिस्फाई हों, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो वो हमसे फिर से हमेशा वस्तुएं खरीदेंगे और दूसरों को भी रिकमेंड करेंगे कि इस कंपनी की वस्तुएं आप खरीदें। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड थ्रू फीडबैक फॉर्म्स, सर्वे, रिव्यू, रेटिंग्स, कंप्लेंट्स एंड सोशल मीडिया कमेंट्स। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमको कैसे पता चलता है, तो ये फीडबैक फॉर्म से पता चलता है, सर्वे से, रिव्यूज़, रेटिंग और कंप्लेंट से या फिर सोशल मीडिया के कमेंट से। This information helps organization understand what customers like and dislike and make necessary improvements। और ये सारी जानकारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को मदद करने में, जानने में हेल्प करता है कि क्या कस्टमर्स को पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या वो इसमें बदलाव चाहते हैं, ठीक है। क्या इसका इंपॉर्टेंस है वो समझते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन्फॉर्मेशन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन्फॉर्मेशन एक्ट्स एज ए गाइड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संगठन के लिए कस्टमर सर्विस इन्फॉर्मेशन क्या है, एक तरह से एक गाइड है, उनको एक रास्ता दिखाने वाला है, ठीक है। It tells the company whether its products and service are meeting customer expectations, ठीक है। ये बताती है कंपनी को कि उनका जो प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो कैसे काम करता है, क्या वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतर रहा है कि नहीं, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक शो व्हाट इज़ वर्किंग वेल, while नेगेटिव फीडबैक हाईलाइट्स द एरियाज दैट नीड इम्प्रूवमेंट। पॉजिटिव फीडबैक जो है वो ये बताता है कि क्या जो है यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है, वहीं नेगेटिव फीडबैक है वो ये बताता है कि किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की कमी है, इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। दिस हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशंस मेक बेटर डिसीजंस। और इससे कोई भी संगठन जो है वो बेटर डिसीजन लेने में उसको हेल्प होता है, ठीक है। हाउ इट हेल्प्स इम्प्रूव प्रोडक्ट्स। कैसे ये हेल्प करता है प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने में। कस्टमर फीडबैक हेल्प्स कंपनीज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। तो कस्टमर फीडबैक जो है वो किसी भी कंपनी को हेल्प करता है उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, उसके प्रोडक्ट के। If many customers complain about the same problem, the company can identify the issue and fix it। अगर बहुत सारे कस्टमर एक ही प्रॉब्लम के बारे में कंप्लेन करते हैं
तो अगर ज़्यादा अगर कस्टमर जो हैं वो एक ही प्रॉब्लम के बारे में कंप्लेन करते हैं तो कंपनी क्या करता है, उस इशू को आइडेंटिफाई करता है और उसको फिक्स करता है। जैसे एग्जांपल समझेंगे, इफ़ कस्टमर से दैट अ मोबाइल फ़ोन बैटरी ड्रेन्स क्विकली, द मैन्युफैक्चरर कैन इम्प्रूव द बैटरी इन द नेक्स्ट मॉडल। तो अगर कस्टमर जो है वो कहते हैं कि मोबाइल का फ़ोन जो है वो बहुत तेज़ी से ड्रेन हो जाता है, तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, उसके बैटरी को इम्प्रूव करेगा अगले मॉडल के अंदर, ठीक है। कस्टमर सजेशंस ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग न्यू फीचर्स। कस्टमर के सजेशंस जो हैं वो न्यू फीचर्स को भी लाने में हेल्प करते हैं, डेवलप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कंपनीज ऑफन इंट्रोड्यूस बेटर डिज़ाइंस, इम्प्रूव पैकेजिंग एंड एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन कस्टमर नीड्स। कंपनी क्या करती है, यहाँ पे बेटर डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है, उनकी पैकेजिंग को इम्प्रूव करती है, ठीक है, और साथ ही साथ एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं, ठीक है, कस्टमर के नीड्स के अनुसार। दिस मेक्स प्रोडक्ट्स मोर यूजफुल एंड अट्रैक्टिव, जो कि प्रोडक्ट को और यूजफुल और अट्रैक्टिव बना देता है। हाउ इट हेल्प्स इम्प्रूव सर्विसेज। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन्फॉर्मेशन ऑल्सो इम्प्रूव सर्विसेज क्वालिटी। तो ये क्या करते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्विस क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। इफ़ कस्टमर्स कंप्लेन अबाउट स्लो डिलीवरी, पुअर कस्टमर सपोर्ट और डिले रिस्पॉन्सेज, द ऑर्गेनाइजेशन टेक करेक्शन एक्शन, ठीक है, करेक्टिव एक्शंस। तो अगर मान लो कहीं पर भी कोई कंप्लेन जो है, कस्टमर जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, कि उनका जो डिलीवरी है वो स्लो हो रहा है, या फिर उनको कस्टमर सपोर्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, या फिर किसी तरह का डिले हो रहा है, ठीक है, उनके रिस्पांस में, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको करेक्ट करता है, एक्शंस लेकर के उसको ठीक करता है, ठीक है, करेक्टिव एक्शंस के थ्रू। इट में ट्रेन एम्प्लॉयज़, इम्प्रूव कम्युनिकेशन और इंट्रोड्यूस फास्टर डिलीवरी सिस्टम। ये क्या कर सकते हैं, या तो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करें, ठीक है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें, या फिर एक बेहतर डिलीवरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, जो कि काफ़ी फास्ट हो और अच्छा हो, ठीक है। गुड कस्टमर सर्विस क्रिएट्स अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस एंड बिल्ड ट्रस्ट। तो एक अच्छा कस्टमर सर्विस जो होता है वो क्या करता है, एक तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस देता है और ट्रस्ट को भी बनाता है। ऑर्गेनाइजेशंस दैट लिसन्स टू कस्टमर्स कैन प्रोवाइड क्विकर सॉल्यूशंस एंड बेटर सपोर्ट। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने कस्टमर का सुनते हैं, वो एक क्विकर सॉल्यूशंस और बेटर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जो इसके बेनिफिट्स हैं अलग अलग, वो भी हम देखते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड्स मेनी एडिशनल बेनिफिट्स। जैसे ये कस्टमर्स के लॉयल्टी को इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है, कस्टमर की कंप्लेंट्स को कम करता है, इम्प्रूव करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को, सर्विस के स्टैंडर्ड्स को, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज बनता है इससे, साथ ही साथ सेल्स और प्रॉफिट भी बढ़ता है, हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो कंपटीटर से आगे रहें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी कस्टमर्स को ज़रूरत है उसके हिसाब से ये इम्प्रूवमेंट कर रहा है, तो कंपटीशन में हमेशा ये आगे रहेगा। सपोर्ट्स करता है ये बेटर प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग को, ठीक है। नेक्स्ट, इनकरेज कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशन, ठीक है, इनकरेज करता है कि लगातार इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स और इनोवेशंस किया जाए, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन्फॉर्मेशन से हमको मिल जाते हैं। अब कुछ मेथड्स हैं जहाँ पर हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस कलेक्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन्फॉर्मेशन थ्रू वेरियस मेथड्स सच एज कस्टमर सर्वे, ऑनलाइन रिव्यूज़, फीडबैक फॉर्म्स, सजेशंस बॉक्सेस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कंप्लेंट्स रिकॉर्ड्स, टेलीफोन इंटरव्यूज़ एंड डायरेक्ट इंटरेक्शंस विद कस्टमर्स। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। जैसे कि कस्टमर सर्वे करवा करके, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के ऊपर सर्वे करके कि क्या इसमें सही करना चाहिए, क्या इसमें चेंजेस करने चाहिए, ठीक है, या फिर ऑनलाइन रिव्यूज़ से फीडबैक फॉर्म ले करके, ठीक है, सजेशन बॉक्स आप अपने को सुझाव दीजिए, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कंप्लेन रिकॉर्ड करके, या फिर टेलीफोन इंटरव्यूज़ से, ठीक है, या फिर डायरेक्ट उन कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करके। तो ये सारे तरीके हैं जिससे हम कस्टमर सर्विस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। These methods provides valuable information for improving business performance। ये सारे तरीके जो हैं वो एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे कि बिजनेस परफॉर्मेंस बेहतर होता है। सो कंक्लूजन हम बताएंगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन्फॉर्मेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संगठन के लिए कस्टमर द्वारा मिलने वाला एक सेटिस्फैक्शन इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है। क्यों है? क्योंकि इससे हम अपने प्रोडक्ट को बेहतर करते हैं, ठीक है, ताकि वो कस्टमर के नीड पे खरा उतरे, ठीक है। इट हेल्प्स कंपनीज अंडरस्टैंड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, इम्प्रूव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम्स एंड मेंटेनिंग हाई क्वालिटी। ये क्या करता है? एक तो समझने के लिए हेल्प करता है कि क्या कस्टमर्स का एक्सपेक्टेशन है हमारे प्रोडक्ट से, उसके साथ साथ प्रोडक्ट्स और सर्विस को बेहतर करने में हेल्प करता है, कस्टमर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ हाई क्वालिटी को बनाने में भी मदद करता है, ठीक है।
Organizations that regularly collects and use customer feedback can build a strong customer relationships, increase customer loyalty and achieve long term business success. तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कस्टमर से टाइम टू टाइम फीडबैक लेते रहते हैं रेगुलरली, वो क्या कर सकते हैं, एक पहले तो कस्टमर के साथ उनका रिलेशन अच्छा बनेगा, मजबूत होगा, ट्रस्ट आएगा, लॉयल्टी रहेगा और एक लॉन्ग टर्म में उनको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। देयरफॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन्फॉर्मेशन प्ले अ वाइटल रोल इन द कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही अहम रोल निभाता है किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में और उसको अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने में, ठीक है। तो एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को बेहतर कब कर सकता है, तो वो अपने कस्टमर्स जो उनके मेन यूजर्स हैं उनसे वो राय ले, सजेशन ले, ठीक है, एक सेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन ले, क्या चीज़ें हैं जिसको हम करके आपके नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो इस तरह से हमने आज का सब्जेक्ट कोड BPAS 184 का पार्ट 2 सेशन कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पार्ट 1 सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए उसे देखिए, उसमें हमने ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशन किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे। इसमें भी हमने कुछ क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाते रहते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं किया है तो आप किसी भी सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर नोट्स अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप सिंपली हमारे साइट shop.hindustanknowledge.com पे जाएंगे। ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पे आप सर्च कोड्स के ऑप्शन में अपने सब्जेक्ट कोड को इंटर करेंगे और इस तरह से आपका सब्जेक्ट कोड खुल जाएगा। उसके बाद आप बाय नाउ पे जाके इसको आसानी से परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे साइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो जो कि 9580023321 है, और यहाँ से आप भी किसी भी सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर।